तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। आज चुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, धर्मेंद्र प्रधान शामिल होंगे। बैठक में बिप्लब देब, मोहनलाल बडौली शामिल होंगे। प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर पे बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। बता दें कि बैठक में टिकट्स के ऊपर मोटे तौर पे मंथन किया जाएगा, अंतिम रूप दिया जाएगा। कल शाम को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है और इससे पहले ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। इसमें तमाम दिग्गज हरियाणा के शामिल होंगे और बीजेपी अब आने वाले कुछ दिनों में संभव है कि हरियाणा में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दे। तो बैठक में टिकट्स को मोटे तौर पे अब अंतिम रूप दिया जाएगा। कल शाम को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है और ऐसे में नामों पर मंथन आज भी मोटे तौर पे किया जाएगा। नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और एक मोटे तौर पे अंतिम रूप देकर एक सूची केंद्रीय चुनाव समिति को भी दी जाएगी। कल संभावित है कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां आज हरियाणा में बीजेपी के तमाम दिग्गजों की मीटिंग बुलाई गई है और ये चुनाव से लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, लगभग फाइनल दौर में माना जा रहा है मंथन उम्मीदवारों के नामों पर। ऐसे में आज की बैठक, इसमें तमाम दिग्गज शामिल होंगे। कौन कौन से मुख्य तौर पे नाम? और देखिए, जाहिर सी बात है, हरियाणा में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है और पार्टी की पूरी कोशिश है, रणनीति बनाई जा रही है कि सत्ता में बरकरार रहा जाए, तीसरी बार भी सत्ता पर काबिज हुआ जाए। और इसीलिए कई बार आपने देखा कि कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है। कभी गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर, कभी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर हो रही है बैठक लगातार। और ऐसे में आज 2 बजे जेपी नड्डा का निवास पर जो बैठक होगी, इसमें हरियाणा से चाहे वो चुनाव प्रभारी हो या फिर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम दिग्गज उसमें मौजूद रहेंगे। और माना जा रहा है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनके परफॉर्मेंस, उनके जीत की संभावना, इसके अलावा जो बाहर से आए हुए, चाहे जेजेपी से जो विधायक ज्वाइन किए हैं या किरण चौधरी की बेटी हैं सुरुचि चौधरी, उनको भी टिकट दिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। तो काफी मंथन होगा इस बैठक में और ये अंतिम एक तरह से कोर कमेटी की बैठक होगी, क्योंकि कल ही देर शाम को चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें हरियाणा को लेकर माना जा रहा है कि 30 से ज्यादा, लगभग 40 उम्मीदवारों की घोषणा या फिर कल मुहर लग जाएगी। तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है उन उम्मीदवारों के लिए जिनके नाम पर मुहर लगनी है। रविंद्र, इसके पहले हमने देखा था भाजपा ने कई विधानसभा चुनावों को लेकर, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी। ABC के कैटेगरी में बांट दिया था सीटों को। क्या हरियाणा में भी यही ट्रिक, यही रणनीति अपनाई जा सकती है? अब बिल्कुल पिछले 10 साल से ही पार्टी अपना रही है। उसके पहले जब वेंकैया नायडू अध्यक्ष थे, उस समय से ये रणनीति की एज जो सीटें होती है जो हम श्योर शॉट है जीत सकते हैं, वहां पर जो उम्मीदवार पहले से चले आ रहे हैं उनको ही आजमाया जाता है। 20 सीट जहां पर टक्कर हो सकती है वहां पर उम्मीदवारों को लेकर और मंथन किया जाता है कि जो मौजूदा कैंडिडेट रहा है, चाहे जीता हो हारा हो, उसको क्या बरकरार रखा जाए। और सी कैटेगरी जो जीतने की संभावना लगभग नहीं होती है, वहां पर बाहर से जो उम्मीदवार है उनको लाया जाए, मजबूत उम्मीदवार लाया जाए। और हरियाणा में भी यही रणनीति अपनाई जा रही है। ABC कैटेगरी के अनुसार ही उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। पहले जो जीत सकते हैं, जो जीत जाएंगे हर हाल में, जो जीत सकते हैं और जिनके जीतने की संभावना है, ये 3 क्राइटेरिया रखी गई है। आज के मंथन में भी होगी और कल जो फैसला होगा इसी के आधार पर कल फैसला भी होगा। साथ ही साथ में रविंद्र, क्या संभव है कि लोकसभा का पैटर्न विधानसभा में रिपीट किया जाए, यानी कि उम्मीदवारों को पूरी तरीके से या तो बाहर से ही या फिर बदल दिया जाए? देखिए, पार्टी की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों को घोषणा कर दी जाए, जिससे कि उनके पास एक तो समय हो और दूसरा कि जैसा बार बार पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से जो बातचीत होती है, उनका कहना है कि जो जीत सकते हैं उन्हीं को, चाहे जातीय आधार पर हो चाहे दूसरे जो समीकरण है, केवल जीत का ही आधार होगा। इसमें न भाई भतीजावाद देखा जाएगा और न ही कि कितने वरिष्ठ हैं या फिर कोई नया आया हुआ है। जो भी उम्मीदवार जीत सकता है, चाहे बीजेपी का हो या फिर बाहर से आया हो, उन सबको टिकट ही दिया जाएगा हर हाल में, जीतने की प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात लोकसभा चुनाव के अनुसार ही यहाँ पर भी अपनाई जाएगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए थे, खासकर हरियाणा में देखा जाए तो, लेकिन विधानसभा चुनाव में रणनीति अपनाई जाएगी हर हाल में सत्ता पर काबिज बरकरार रखा जाए। इसलिए मजबूत उम्मीदवार, जिताऊ उम्मीदवार, भरोसेमंद उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।